वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी को सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानिसोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम चले परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणार बिंदु का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में प्रवेश करें। तो जो कल बिंदु हम देख रहे थे उस बिंदु को आगे ले जाए, एक बार पुनरावर्तन कर दे कि जो लोग मानते हैं कि ये संसार, इस सृष्टि ईश्वर से बनी हुई है, उनके मत में इस संसार के मूल में ही सर्वज्ञान होता है। ये जो विकास दिखाई देता है वह जड़ता का विकास। और जो लोग मानते हैं कि जड़ता से सृष्टि बनी हुई है, उन लोगों के मत में सृष्टि के अंत में ज्ञान परम होता है। तो जो लोग कहते हैं कि ईश्वर से सृष्टि बनी हुई है, वो लोग जानते हैं कि इसके मूल कारण में ही सर्वज्ञान व्यापित है। वही लोग इतिहास के उदाहरण को उपस्थित करने के लिए, वही लोग इतिहास के उदाहरण को उद्धृत करने के लिए उपयुक्त है। लेकिन जो लोग मानते हैं कि सृष्टि तो पहले कुछ था ही नहीं, जड़ था, धीरे धीरे उसमें से कीट बने, चींटियां बनी, पशु पक्षी बने और अंत में मनुष्य बना, उन लोगों को इतिहास का उद्धरण करने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारा भारतीय तत्वज्ञान हम जानते हैं, हम तो कहते हैं हमारा भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिपाद्य विषय, समग्र भारतीय तत्वज्ञान का मूल विषय जो है वो यही है कि ईश्वर, ये जो सृष्टि है ईश्वर से बनी हुई है, ईश्वर में है और ईश्वर में विलीन हो जाएगी। इसलिए हम लोग इतिहास का उद्धरण करते हैं सब समय। हमारे तत्वज्ञान में कहीं पर भी देख लीजिए, परंपरा में इति ह आसा संधि विच्छेद किया, ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ था। देखिए, पुराणों का जो आंग्ल भाषा से परिचित है, आंग्ल भाषा की अपनी बहुत मर्यादा है और वो भारतीय तत्वज्ञान को ठीक तरह से अपनी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत कतई नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें उतने उच्च तत्वज्ञान कभी उसमें हुआ नहीं है। इसलिए कई लोगों ने पुराणों का अनुवाद किया है माइथोलॉजिकल स्टोरीज। इट्स अ मिथ, माइथोलॉजिकल स्टोरी। मिथ माने काल्पनिक। अब वो लोग जाने, अब हमें उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पुराण कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है, यह निश्चित रूप से घटित हुआ है। कभी समय मिलेगा तो विस्तृत रूप से देखेंगे। आइए तो हम प्रवेश करें नारद जी ने कहा कि पूर्व काल के अंदर में
नव योगेश्वरों ने राजा निमि के साथ जो संवाद किया था। अब देखिए, आर्षभाणाम च संवादम विदेहस्य महात्मनः। नव योगेश्वरों ने, ऋषभदेव के जो पुत्र थे नव योगेश्वर, उनका और महात्मा विदेह का यह संवाद है। विदेह किसे कहते हैं? जिसको शरीर का अहंकार नहीं है, जिनका शरीर में कोई अभिमान नहीं है, उसको विदेह कहते हैं। इसलिए दशरथ राजा को विदेह कहते हैं। यहां विदेह शब्द की परिभाषा समझिए। जिनका शरीर में कोई अभिमान नहीं है, वो विदेह है। शब्द प्रयोग क्या है? विदेहस्य। स्य को कोनी कोनो, गुजराती भाषा में कहिए तो। महात्मनः, महात्मा किसे कहेंगे? जो अपने आत्मा को एक शरीर के बंधन में नहीं रखता है, अपितु सर्व के अंदर में उस आत्मा को देखता है। जिसका आत्मा एक शरीर का बंधन स्वीकार नहीं करता है, जिसका आत्मा एक शरीर का बंधन छोड़ करके सर्व शरीरों में अपने आप को देखने लगता है, सर्व शरीरों को अपना स्वरूप समझने लगता है, वह है महात्मा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं उसी को महात्मा कहता हूं जिसका हृदय दीन दुखियों और पीड़ित लोगों के लिए द्रवित होता है। इसका विस्तृत अर्थ हमने देखा है आगे 1-2 दिन पहले ही। इसलिए महात्मा कौन है? जो अपने शरीर के आत्मा को केवल अपने शरीर में नहीं देखता, अपितु सर्व शरीरों में वही आत्मा का दर्शन करता है, वह है महात्मा। अल्पात्मा कौन होता है? जिसकी आत्मा एक देह में रहती है, वो है अल्पात्मा। अब विदेह भी महात्मा है, जिनको शरीर का अभिमान ही नहीं है, अर्थात शरीर का बोध नहीं है, क्योंकि सब शरीरों को वो अपना ही शरीर समझते हैं। संगति लगाइए कि वो परिच्छिन्नता में नहीं है, अपरिच्छिन्नता में है। समझिए। तो ऐसे निमि राजा है, उनका नाम भी विदेह है। ये जो निमि राजा है, जिनके शरीर के मंथनों से जनकों की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने फिर शरीर ग्रहण करने से इनकार कर दिया, इसलिए उनको विदेह कहा। जो अपने आप को एक शरीर में बद्ध करके नहीं रखते थे, सर्व शरीरों में अपने ही आत्मा को देखते थे, उसी के कारण उनको विदेह कहा है। तो अतः नव योगेश्वर सिद्ध पुरुष हुए, और राजा निमि वो भी तो विदेह है। और जब ऐसे उच्च कक्षा के 2 व्यक्ति मिलते हैं तो क्या होता है? ज्ञान की अद्भुत गंगा बहती है। समझिए। यहां पर एक सिद्धांत है, व्यक्ति कौन सी बातचीत करता है ना, उसके पर से उसकी चेतना कहां है वो पता चलता है। किसी भी व्यक्ति का अनुमान लगाना है कुछ मात्रा में, तो देखिए वो सब समय बातचीत किसकी करता है। कोई प्रभु लोग होंगे, इकट्ठे होंगे तो राजनीति की चर्चा करेंगे, या अर्थ को कहां पर निवेश करना है, पूंजी कहां लगानी है, उसकी चर्चा करेंगे। राजनीति की चर्चा करेंगे। समाज में जो सब घटित हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे।
माताएं इकट्ठे होंगी तो क्या करेगी? गहनों की चर्चा करेगी, वस्त्रों की चर्चा करेगी, अपने संतानों की चर्चा करेगी, अर्थात जगत की ही चर्चा करेंगे। व्यक्ति के समझना है तो सोचना है कि वो चर्चा किसकी करता है। उससे पता चलेगा कि उसकी चेतना कहाँ है, जगत में है या जगत से परे है। जो सब समय केवल भगवान नाम स्मरण की बात करे, भगवान की बात करे, भगवत प्रसंग करे, समझिए उसकी चेतना भगवान में लगी हुई है। जो ईश्वर के अतिरिक्त और कोई चर्चा करना पसंद ही नहीं करते हैं। राजनीति, समाज की, अर्थ की चर्चा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी उनको कोई चिंता नहीं। वो तो केवल एक ही चिंतन करते हैं, आओ परिस्थिति को हम बदल नहीं पाएंगे, हम स्वयं को बदले और भगवान नाम स्मरण में डूब जाए। इसलिए महात्मा लोग किसी से जगत की चर्चा नहीं करते हैं ज्यादा। हमने देखा था रामकृष्ण कथामृत के अंदर में मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण देव जैसे मीठा ठपका दे रहे हैं, मीठी डांट लगा रहे हैं। नरेंद्रनाथ दत्त के साथ महेंद्रनाथ गुप्त बातचीत कर रहे थे आज के युवाओं को लेकर के। श्री रामकृष्ण देव ने सुना, और जब सुना तो उन्होंने क्या किया? श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्रनाथ गुप्त को डांट लगाई है। शर्म नहीं आती आपको? यहां पर आकर के भी यही सब चर्चा करते हैं आप। समझिए, तो व्यक्ति जो बातचीत करता है उससे पता चलता है कि उसका चेतन तत्व कहां है, उसकी चेतनता कहां है। तो विदेह का अर्थ देखा हमने, महात्मा का अर्थ देखा। विदेह अर्थात जिसको शरीर का भान नहीं है, जिसका अहंकार शरीर में नहीं है। महात्मा अर्थात जो अपने को सर्व में देखे, अपरिच्छिन्नता का जिसको बोध हो, वो महात्मा। अब देखिए, ये ऋषभदेव कौन थे? तो उनकी वंशावली देखे तो स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र हुए स्वायंभुव मनु, मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निघ्र, आग्निघ्र के हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। इन नवयोगेश्वर जो है ऋषभदेव के पुत्र है। अब देखने का प्रयास करें कि स्वयंभू ब्रह्मा अर्थात क्या होता है। हम सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयंभू प्रकट हुए हैं, भगवान के एक तरह से मानस पुत्र है। ना तो वो श्रीदेवी से उत्पन्न हुए हैं, ना भूदेवी से उत्पन्न हुए हैं। तो जो स्वयंभू होते उसको ब्रह्मा कहते हैं, माने जो स्वयं पैदा होवे। देखिए, परब्रह्म परमात्मा में अनादि सुषुप्ति माया सदैव रहती है। अब परम ब्रह्म परमात्मा ने जब चिंतन किया कि एकोहम बहुश्यामम प्रजायेयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं, तो क्या हुआ? माया का उल्लास हुआ, और उल्लास हुआ तो क्या हुआ? उसमें जब समष्टि बुद्धि जागृत हो गई तो हिरण्यगर्भ होता है।
सांख्य लोग उसी को महत कहते हैं, अद्वैत वेदांती उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। समष्टि की बुद्धि आई, माया का जब उल्लास हुआ, और वो माया कैसी है? अनादि, अनादि सुषुप्ति रूपा माया। माया अनादि है पर अनंत नहीं है। तो माया का जब उल्लास हुआ और उसमें जब समष्टि बुद्धि आई तो हिरण्यगर्भ होते हैं। और वही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर में अंतःकरण की उपाधि से कोटि कोटि ब्रह्मा बनते हैं। और इसलिए उनको कहते हैं स्वयंभू। तो स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र हुए स्वयंभू व मनु, मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्रह, आग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। अब इन ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए हैं। भागवत में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, ऋषभदेव का बहुत सुंदर प्रसंग आता है। साफ शब्दों में लिखा है, ऋषभदेव स्वयं भगवान के अवतार थे। 100 पुत्र हुए। यहां संकल्प मात्र से पुत्र होते हैं, समझिए। भगवान संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो ऋषभदेव संकल्प मात्र से पुत्रों को जन्म देते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र था वो भरत राजा के नाम से विख्यात हुआ, जिनके नाम पर से हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से हमारा राष्ट्र का नाम भारत नहीं पड़ा है। हमारे राष्ट्र का नाम ऋषभदेव के पुत्र जो प्रथम हुए भरत राजा, उनके नाम से हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। इसके पहले हमारे राष्ट्र को अजनाभ के रूप में जाना जाता था, भारत। उसके पहले हमारा राष्ट्र अजनाभ के नाम से विख्यात था। भारत, भा अर्थात ज्ञान, ज्ञान के अंदर में जो रत है उसका नाम है भारत। इसलिए देखिए, अब ज्ञान की सदी आ रही है, इसलिए भारत का पुनः पुनरुत्थान हो रहा है। स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचनों के अंदर में बहुत सुंदर रीत से समझाते हैं। चिंतन की एक दृष्टि है। देखिए, जब ज्ञान की ही बोलबाला होती है, जब ज्ञान सर्वोपरि होता है समग्र विश्व में, तब भारत सर्वोपरि है। अर्थात ब्राह्मण, समझिए, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र जैसे व्यष्टि के रूप में हम देखते हैं, वैसे समष्टि के रूप में भी यही है सिद्धांत। जब ज्ञान को सर्वोपरि गिना गया है, सर्वश्रेष्ठ गिना गया है, और ज्ञान ही सर्वस्व होता है, तब भारत सर्वोपरि होता है। इसलिए वो कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ज्ञान के लिए सर्वस्व का त्याग करे। जन्मगत ब्राह्मण की बात कतई नहीं है यहां पर। जो ज्ञान के लिए सर्वस्व का त्याग करे, पद का त्याग करे, धन का त्याग करे, सेवा का त्याग करे, अर्थात कर्म का त्याग करे, तो ब्राह्मण। तत्पश्चात ब्राह्मण के बाद दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय। विश्व के अंदर में एक जाति हुई जिसने अपने बाहुबल पर अनेक राष्ट्रों पर कब्जा किया और अपने बाहुबल से अपने विचारों को प्रसारित किया।
तो बोले क्षत्रिय। तो समष्टि के रूप में देखे तो मुसलमान लोग जो है उनमें बाहुबल है, एक होकर के वो लोग रहते हैं। अपने बाहुबल से अनेक राष्ट्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, तब बाहुबल की नामना हुई है। तो क्षत्रिय मुसलमान। तत्पश्चात क्षत्रिय के बाद आता है वैश्य। अंग्रेज लोग आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के और समग्र विश्व के अंदर में फैल गए, वो व्यापार के नाम से। समझिए, उनके लिए, वैश्य के लिए धन ही सर्वस्व है। व्यापार के नाम से समग्र विश्व में उनका डंका बजा। उनकी बुद्धि से उन्होंने पैसे, धन अर्जित किए और समग्र विश्व में उनका साम्राज्य स्थापित हुआ। सन नेवर सेट्स इन द किंगडम ऑफ एलिजाबेथ, कहते हैं ना, अनेक प्रकार के कहावत है। तो वैश्य आए, व्यापार के जोर से समग्र विश्व पर उन्होंने अपना कब्जा स्थापित किया। अब वैश्य आए तो अंग्रेज हुए। अब वैश्य के बाद आता है शूद्र। शूद्र तो सर्व का नवजागरण, साधारण मनुष्य का नवजागरण हुआ। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये परिभाषा हम सीखे थे सिविक्स में, याद हो गया आप सब लोगों के। तो क्या हुआ? आम जनता का नवजागरण हुआ। अमेरिका, समझिए, सबको एक सम्मान मिला। प्रत्येक मनुष्य को अपनी एक विशेष पहचान मिली। प्रत्येक मनुष्य का सम्मान हुआ। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सर्व को सम्मान मिला है, सर्व को स्वतंत्रता मिली है, सर्व को अपने हक मिले हैं, सर्व का विकास हो रहा है। अमेरिका, वैश्य, अरे शूद्र, क्षमा कीजिए, ये हो गया। अब चक्र आगे चलता है। अब चक्र आएगा ब्राह्मण का। तो ऐसा मत समझिए यहां दूसरों का विकास नहीं होगा। अरे जहां ज्ञान सर्वोपरि है वह है भारत। अब ज्ञान की सदी आ रही है, इसलिए कहते हैं 21वीं सदी, आने वाली सदी भारत की है, जहां ज्ञान सर्वोपरि होगा। इसलिए भारतीय लोग सारे विश्व में अभी अपने बुद्धि के बल पर से, अपने कर्म के बल पर से छा रहे हैं। सारा विश्व भारत की ओर अब देख रहा है। आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, हमारा तत्वज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है ही, और उस तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार अनेक विध देशों में अनेक विध रूप से हो रहा है। तो ये देखा हमने समष्टि एवं व्यष्टि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका एक चिंतन। अब चले मूल बात पर आ जाएं। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, उसमें से 81 द्विज बने। पहले पुत्र हुए भरत राजा, 81 पुत्र द्विज बने, 9 पुत्र राजा बने और 9 पुत्र योगिंद्र बने। जोड़ लगा दीजिए, 9 जोड़ 9 18 और 81 99 हो गया, और राजा भरत 100वें। राजा भरत सबसे ज्येष्ठ थे। उनको 3 जन्म के अंदर में परम पद की प्राप्ति हो गई।
देखिए, ये ऋषभदेव कौन थे? तो महात्मा लोगों ने साफ कह दिया है, वो वासुदेव के अंश थे, अंश से थे। ऋषभदेव वासुदेव के अंश से थे। स्वयं वासुदेव ही ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऋषभदेव का अवतार अज्ञान को मिटाने के लिए हुआ है, और ऋषभदेव का अवतार, ऋषभदेव ने क्या कार्य किया? प्रवचन करने के मोक्ष धर्म का प्रवचन करने के लिए ऋषभदेव का प्रगटीकरण हुआ है। मोक्ष धर्म का प्रवचन करने के लिए ऋषभदेव का अवतार हुआ है। प्रत्येक अवतार का क्या क्या कार्य है? तो यहां पर ऋषभदेव मोक्ष धर्म का अद्भुत उपदेश देते हैं। जो प्रथम ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, उन्होंने पहले पृथ्वी का उपभोग किया, इसके बाद त्याग दिया। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति राजा भरत दोनों दिखाते हैं। प्रवृत्ति भी की, बाद में निवृत्ति भी की, और निवृत्ति करके वन में चले गए। वहां भजन करते करते एक हरिण के बच्चे के मुंह में पड़ गए। परिणाम स्वरूप उनको 2 जन्म तक भटकना पड़ा, और तीसरे जन्म में उनको परम ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए 3 जन्म में उन्होंने भगवद पदवी प्राप्त की। पहले जन्म में हरि की उपासना करते थे, तो लोग मजाक करके कहते हैं, आनंद के खातिर हरि की उपासना करते करते हरिण मिल गया। और जब हरि और हरिण का भ्रम हो गया तो क्या हो गया? थोड़ा भटक गए और 2 जन्म का व्यवधान हो गया। इसलिए 2 जन्म के बाद कुल 3 जन्म में उनको भगवद पद की प्राप्ति हो गई, परम ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, यहां पर एक सिद्धांत समझिए। साधक, उपासक, विरक्त वही है जो कभी भटक भी जाए तो भटक गए तो कोई बात नहीं, हम रास्ते पर जा रहे हैं, रास्ता भटक गए कोई बात नहीं। भटकने के बाद भी जब हम सही रास्ते पर आ जाए, उसी का नाम साधक, उपासक, विरक्त है, उसी का नाम भक्त है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में रुकावट नहीं आएगी, हम रास्ता भटक नहीं जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। होगा, कोई बात नहीं। रास्ता भटक गए तो क्या हुआ? गलती हो गई तो क्या हुआ? हम फिर से पुनः अपने बल से पुनः अपने भीतर में नवचेतना का संचार करके, पुनः अपने आप को उत्साहित करके हम पुनः इस परमार्थ के रास्ते पर अग्रसर होंगे। एवरी सेंट हैज अ पास्ट कहते ना, इसलिए गलती होना तो यहां स्वाभाविक है, भटक जाना स्वाभाविक है परमार्थ के रास्ते पर। लेकिन भटक भी गए तो फिर वहीं पर ना बैठे रहे। ऐसा सर पर हाथ रख ना दे कि हाय रे, हम तो भटक गए परमार्थ के रास्ते से, अब हमारा कुछ नहीं होगा। जी ना, यह विचार एवं यह चिंतन हमारा पतन करता है। भटक गए तो क्या हुए, हम फिर से पुनः जागृत हो जाएंगे, फिर से पुनः एक बार भगवान की शरण लेकर के अपने भीतर में उत्साह का संचार करके, अरे हम तो उसी के लिए तो आए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, उसी के कारण हुआ है। आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम।
आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। हम जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए ही आत्मा ने यह शरीर प्राप्त किया है, न कि संसार के भोगों को भुगतने के लिए। अरे संसार में थे, भटक गए, कोई बात नहीं, आ जाओ। सुबह का बुला शाम को वापस आ जाता है तो उसे भुला नहीं कहते हैं। अपने हिंदी में कहते हैं ना हम लोग। तो यहां भटक गए तो कोई चिंता नहीं, आ जाओ फिर से, जहां से भटके वहां से शुरू करेंगे। नवचेतना को ला करके भगवान की शरण स्वीकार करके पुनः एक बार, अरे 1000 बार गिरेंगे तो 1000 बार हम खड़े हो जाएंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिनको जीवन में कोई आदर्श नहीं है, जिन्होंने जीवन में कोई अपना आदर्श स्थापित नहीं किया है, ऐसे लोग गलती करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो गलती कर रहे हैं। लेकिन जिसने जीवन में आदर्श प्रस्थापित कर दिया है, उसे पता चलता है कि ये मेरी गलती है, तो वो सुधारने का प्रयास करता है। पता किसको चलता है? जिसने अपने जीवन में एक आदर्श को स्थापित किया है। यदि आदर्शवान व्यक्ति 1000 गलतियां करता है तो आदर्शहीन व्यक्ति 50,000 गलतियां करता है और उसे मालूम तक नहीं रहता है। समझिए, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो पता चलता है कि हमारा मन भटक रहा है, हमारे मन में कितने विचार आ रहे हैं, त्रस्त हो जाते हैं। जब पवित्रता की ओर जा रहे हैं तो फिर अपवित्रता हमारे मार्ग में बाधा बन करके खड़ी है, वो पता चलता है। लेकिन जो ध्यान ही नहीं करेगा, जो पवित्रता की ओर अग्रसर होगा ही नहीं, उसको पता कैसे चलेगा कि अपवित्रता बाधा बन करके आ रही है? उसको तो अपवित्रता ही आदर्श लगेगा। इसलिए महात्मा तो वह है जो भटक भी जाए लेकिन पुनः फिर वापस अपने रास्ते पर आ जाए, पुनः उस रास्ता का अवलंबन करे जहां से वो भटका था। इसलिए यहां पर कोई चिंता नहीं करनी। यदि हम रास्ते से भटक भी गए, जी ना, पुनः वापस आ जाएंगे, पुनः एक बार। ये सबसे बड़ी आनंद की बात है, हम सब लोगों के लिए उत्साह देता है यह बात। हमें निराश नहीं होना है। अध्यात्म पथ किसी को निराश नहीं बनाता है, किसी को निराशा के गर्त में नहीं धकेल देता है अध्यात्म पथ। अरे अध्यात्म पथ तो हमको सब समय उच्चतर सत्य की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरणा देता है, वह है अध्यात्म पथ। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, हमारा श्रुति मां भगवती भी यही कहती है, हम निम्न सत्य से उच्चतम सत्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गुजराती में આપણે કહીએ છીએ ને, ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તુલઈ जा, असत्यो माहेથી प्रभु परम सत्ये तुलई जा। तू हीणो हूँ छु तो तुझ दर्शना दान दही जा। प्रभु अंतरयामी जीवन जीवनादीन शरणा। पिता माता बंधु अनुपम सखाही तकरणा। तू हीणो हूँ छु तो तुझ दर्शना दान दही जा। हम निम्न सत्य से उच्चतम सत्य की ओर जा रहे हैं, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जा रहे हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमने इसका चिंतन कर चुके हैं, इसलिए इसके गुणार्थ में और हम आगे नहीं जाएंगे। अब आगे चले तो भरत जी ने 3 जन्म के अंदर में परम पद की प्राप्ति कर ली।
81 पुत्र द्विज बने, 9 पुत्र राजा बने, राजर्षि बने, और 9 पुत्र योगेश्वर बने। जो 9 योगेश्वर कहलाए वो जन्म से ही सिद्ध नहीं थे। समझिए, जो 9 योगेश्वर है वो जन्म से ही सिद्ध नहीं थे। उन्होंने खूब मेहनत की है, तपस्या करके, साधन करके उस परम पद को प्राप्त किया है। तत्वार्थ समझना है कि वो जन्म से सिद्ध नहीं थे, उन्होंने खूब तपस्या की है, साधन किया है। साधन करना चाहिए रे मनवा, भजन करना चाहिए रे। बेख लगाना चाहिए रे मनुआ, भेख धरना चाहिए रे। साधन करना पड़ेगा। इसलिए मां शारदा देवी कहती है पुनः पुनः, क्या कहती है? देखो बेटा, एक घड़ी के अंदर में वो जो सेकंड के कांटा है, टिक 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 करके कैसी आवाज करता है सब समय, वैसे सब समय तू भगवान नाम स्मरण करते रहो। मां ने खुद कहा, बेटा भगवान लाभ के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, साधन करना पड़ेगा। जब हम साधन करेंगे तब भगवान देख रहे हैं, अरे ये जीव तो मेरी ओर आना चाहता है। फिर क्या करते हैं? भगवान 10 कदम और आते, 100 कदम वो बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जीव साधन से मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, और भगवान कोई साधन गम्य नहीं है। लेकिन भगवान देखते, वाह ये मेरा भक्त जो है अपनी पूर्ण चेष्टा से मेरी ओर आने के लिए प्रयास करता है। जैसे छोटा बच्चा चलने के लिए प्रयास करता है तो माता पिता क्या करते हैं? बच्चा पहले धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, देख रहे, खड़े होते होते गिर जाता है, माता पिता देख रहे, लेट हिम स्टैंड अप बाय हिज ओन वे, उसको खड़े होने दीजिए उसी की रीत से। बच्चा धीरे धीरे फिर खड़ा होता है, धीरे धीरे चलना सीख रहा है। माता पिता दूर खड़े हैं और देख रहे, धीरे धीरे चलते चलते अब गिर जाएगा, फिर क्या किया? माता पिता ने आके उसको पकड़ लिया। और माता पिता दूर खड़े हैं, बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, उसको प्रतीति हो गई कि मैं माता पिता के पास नहीं पहुंच पाऊंगा अपने बल से। तब क्या करता है? बच्चा रोना शुरू करता है और अपनी शरणागति स्वीकार कर लेता है। बच्चा कह देता है, अब हम थक गए जी, अब हमको गोदी में ले लीजिए। तब क्या हुआ? बच्चे ने कह दिया अपने आंखों के भाव से, अपने चेहरे के भाव से, हम अब आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे, हम थक गए हैं। रोना शुरू कर दिया है, शरणागत हो गया। तब क्या करती है मां? तब बाबूजी क्या करते? दौड़ के आकर के बच्चे को गोदी में ले लेते हैं। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन भगवान कहते, अरे कुछ तो तुम चलो, तुम जब चलोगे तो तब तो मैं तुम्हारी ओर आऊंगा। वो तो प्रतीक्षा में बैठे हैं कि ये जीव कब मेरी ओर अग्रसर होने के लिए तैयार हो जाए। और जब देखते हैं प्रभु कि जीव चलने के लिए प्रयास कर रहा है, साधन कर रहा है, साधन करते करते उसको प्रतीति हो गई कि मैं साधन से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तब वो भगवान की शरणागत लेता है और कहता है, प्रभु मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरा मन मेरा नहीं है, मेरी बुद्धि मेरे नहीं है, मेरे प्राण मेरे नहीं है। प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। मैं आपको साधन बल से, ज्ञान बल से प्राप्त नहीं कर सकता हूं। प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्ये रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम शरण्ये। तब भगवान आकर के हमें अपनी गोदी में उठा लेते हैं। बस यही बात कही गई है। अरे कृपा का तो अर्थ बहुत सुंदर महात्माओं ने किया है। रंगदूत महाराज भी कहते, कृपा अर्थात करो और पामो। हम कुछ करेंगे नहीं और कहेंगे कि भगवान की कृपा होगी तब होगा।
वो कभी होने वाला नहीं है। हमें स्वयं को भगवत मार्ग पर भगवान ने जितनी शक्ति दी है हमको, भगवान को इस सन्यासियों के लिए है, गृहस्थ के लिए है नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए है और वानप्रस्थी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्व के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, धनी, दरिद्र, शिक्षित, अशिक्षित, सदाचारी, दुराचारी, महात्मा, दुरात्मा, महात्मा, अल्पात्मा, सबके लिए भगवान है। समझिए, भगवान किसी की मोनोपोली नहीं है, किसी की एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। भगवान सबके लिए है। तो आओ हम सब चले भगवान की ओर अग्रसर हुए। हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं, हमारे मन में उत्साह लाए, बल लाए, जो होगा होगा। बस हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमें जो शक्ति दी है उससे उनको पुकारेंगे। तो नवयोगेश्वरों ने अपनी साधना की, भगवान की कृपा हुई और उनको योगेश्वर पद मिला। वो नवयोगेश्वर कौन थे? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्लायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस एवं करभाजन, ये 9 पुत्र हुए। और ये 9 पुत्र जो थे नवयोगेश्वर, ये नवयोगेश्वर परमात्मा में विराजमान रहते थे। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी देखते नहीं थे। परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का अपने मुंह से उच्चारण नहीं करते थे। परमात्मा के अतिरिक्त कहीं पर उनके मन की मति, गति और रति नहीं है, जो परमात्मा मय हो चुके हैं। ऐसे थे ये। तो देखिए, एक एक जो नवयोगेश्वर है उनका सुंदर तत्वार्थ है, उनके नामों का भी सुंदर तत्वार्थ है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्लायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस एवं करभाजन। कवि किसे कहते हैं? अरे, जो परमात्मा का गुणगान गाए, अर्थात जो परमात्मा को प्रकट करे, परमात्मा का जो वर्णन करे। आप सब लोग ईशावास्योपनिषद पढ़े होंगे, श्रवण किया होगा, चिंतन किया होगा, महात्माओं के चरणों में बैठ करके आपने सुना भी होगा। उसमें आप लोग गाते हैं, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि कौन है? जो परमात्मा का वर्णन करे, उसका नाम है कवि। जो साक्षात अपरोक्ष परमात्मा का निरूपण करे, उसका नाम है कवि। द्वितीय पुत्र है हरि। अरे, क्या किया उसने? जिसने अविद्या का ही हरण कर लिया, अविद्या रूपी अंधकार का हरण कर ले दे, वो है हरि। तृतीय पुत्र है अंतरिक्ष, तृतीय योगेश्वर एक तरह से। अंतरिक्ष, अंतः इक्ष, जिसने अपने भीतर में परमात्मा का साक्षात्कार किया है, जो प्रत्यक चैतन्य भिन्न तत्व से एक हो चुका है, जो प्रत्यक चैतन्य भिन्न तत्व का दर्शन करे, उसका नाम है अंतरिक्ष। तत्पश्चात प्रबुद्ध। प्रबुद्ध भारत मासिक जो अंग्रेजी में निकलता है रामकृष्ण मठ मिशन से, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने स्वयं की थी। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध अर्थात जो सब समय जगा हुआ है, जो सब समय तेजवान है, प्रकाशमान है, सब समय जगता हुआ है। समझिए, जिसको अविद्या रूपी निद्रा निग्रसित नहीं किया है, उसका नाम है प्रबुद्ध। तो कवि हो गया, हरि हो गया, अंतरिक्ष हो गया, प्रबुद्ध हो गया।
फिर आता है पिप्लायन। पिपल, पिप्ल अर्थात अश्वत्थ। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवीत। पिप्लायन, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गया, ये संसार रूपी वृक्ष में जो व्याप्त हो गया है, जो अपरिच्छिन्नता का जिसने अनुभव कर लिया है, जो उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा है। यह योगेश्वर पीपल के नीचे बैठ करके साधन भजन करते थे। कोई कुटिया नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई किसी से लेना देना नहीं। जो संसार में व्याप्त हो गया, पिप्पलायन। और संसार में व्याप्त कौन है? वही परब्रह्म परमात्मा। तो जो परब्रह्म परमात्मा से एक हो गया, वो क्या हो गया? वही तो समग्र विश्व में व्याप्त हो गया। सिद्धांत समझिए। पिप्लायन। तत्पश्चात आविर्होत्र। जिसने क्या किया? बोले आविर्होत्र। बोले हवन कर दिया। हवन कर दिया? बोले किसका हवन किया? बोले प्रपंच का हवन कर दिया। कहां पर? कौन सा प्रपंच है? जो जगत प्रपंच है उसका हवन कर दिया। बोले हवन तो किया, समझ में आया। किसका किया वो भी समझ में आया, प्रपंच का हवन किया। लेकिन बताइए तो सही, किसमें हवन किया? बोले आत्मा में जिन्होंने इस प्रपंच का हवन कर दिया। प्रकट आत्मा में जिन्होंने संसार की आहुति दे दी, और संसार की आहुति देकर जो संसार, जिसने संसार को भस्मीभूत कर दिया, वह है आविर्होत्र। क्या सुंदर एक एक नाम है। उसका अर्थ तो देखिए, नव योगेश्वर है, कोई सामान्य नहीं है ये। बाद में आता है द्रुमिल। द्रु, द्रु मानी वृक्ष। जो कहां मिलेंगे भाई? महात्मा के दर्शन करने हैं। महात्मा के दर्शन करने सब लोग जाते हैं। बोले महात्मा मिलेंगे कहां? बोले वो वृक्ष के पास ही बैठे रहते हैं, उस वृक्ष के नीचे रहते हैं। जो सदैव उस वृक्ष के नीचे रहते हैं, वह है द्रुमील। तत्पश्चात चमस। चमस अर्थात जिसने आचमन कर लिया। समझिए, आचमन करते हैं। आचमन किसका किया? जिन्होंने संसार का आचमन कर लिया, उनका नाम है चमस। और अंत में आता है करभाजन। करभाजन किसे कहते हैं? भा अर्थात प्रतिभा, भा अर्थात ज्ञान। अभी अभी देखा, जो ज्ञान का भाजन करे, मानी ज्ञान का मंथन करे। समझिए, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला भाजन। तो कहां? बोले वेद का ज्ञान जिसको कर कमलवत हो। समग्र जो ज्ञान है उसके लिए कैसा है? कर कमलवत है। वो कैसा हो गया? बोले कर भाजन। मानी वेद का सारा ज्ञान, सारा अर्थ जिसको कर कमलवत हो, उसको कहते कर भाजन। जिनके पास हाथ में कोई पात्र नहीं है, करपात्री जी महाराज हम कहते हैं। क्यों करपात्री जी कहते थे उनको? क्योंकि केवल हस्त में ही जितना आ जाए उतना ही वो भोजन लेते थे, पास में कुछ रखते नहीं थे। इसलिए उनका नाम है करपात्री जी महाराज। अद्भुत विद्वान, परमनिष्ठ महान संत हो गए। तो हमने देख लिया ये नव योगेश्वर जो ऋषभदेव के पुत्र हुए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्लायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस,
एवं कर भाजन। अब ये पुत्र जो हुए नवयोगेश्वर, वो नवयोगेश्वर आते हैं परमात्मा के पास में, वहां पर जहां पर विदेह राजा अर्थात राजा निमि ने महान यज्ञ सत्र का आयोजन किया है। अब ये नवयोगेश्वर कैसे थे वो भी समझ ले जरा। तो ये नवयोगेश्वर जो है उनको सदैव यह भान था कि ये जगत जो है परमात्मा से अभिन्न है। उनको सब समय यह अनुभव था कि ये सद सदात्मक जगत, सद सदात्मक शब्द पर ध्यान दिया जाए, सद एवं असत मानी जो द्वंद्व में है, सद सदात्मक संपूर्ण विश्व जो है, अच्छा बुरा जो है, जो कार्य कारण के रूप में प्रकट हुआ है, यह जो दुनिया है कैसी है? सद सदात्मक, कार्य कारण, अच्छे और बुरे का मिश्रण, अर्थात जहां पर ये दो द्वंद्व रहते हैं वह सब कैसा है? भगवद रूप है। उनका यह अकाट्य अनुभव था कि पंचभूतों से हुई सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई है, क्योंकि पंचभूत उत्पन्न कहां से हुए? परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए यह सृष्टि परमात्मा से अभिन्न है। नवयोगेश्वर जानते थे कि जो तत्पदार्थ है वो त्वम पदार्थ से भिन्न नहीं है, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ से अभिन्न है। अब तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ संगति लगाइए। वेदांत का महावाक्य तत्वमसि, तत् त्वम असि, तत् जोड़ त्वम जोड़ असि बराबर तत्वमसि। तत्पद वाच्यार्थ, तत्पद वाच्यार्थ क्या है? ब्रह्म पद वाच्यार्थ। त्वम पद वाच्यार्थ अर्थात अहम पद वाच्यार्थ। तो जो ब्रह्म है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही ब्रह्म है। तत्वमसि, thou art that। तो उनको बराबर ज्ञात था कि तत्पदार्थ त्वम पदार्थ से अभिन्न है। इसलिए कहा, दूसरा महावाक्य भी है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो समझते थे कि तत्पदार्थ त्वम पदार्थ से अभिन्न है, जो लोग तत्पदार्थ का शोधन नहीं करते हैं, देखिए ये तत्वमसि का सुंदर तत्वार्थ है, वो तत्वार्थ हम देखने का प्रयास करेंगे। समय हो रहा है तो पहले महाराज जी से एक नम्र निवेदन रहेगा कि सुंदर नाम संकीर्तन करवाए। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, करुणामय पालय मां, करुणामय पालय मां। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, करुणामय पालय मां, करुणामय पालय मां। हे दीन बंधु श्री शारदेश, हे दीन बंधु श्री शारदेश, हे दीन बंधु श्री शारदेश, मम प्राण प्रिय पाहि मां, मम प्राण प्रिय पाहि मां, मम प्राण प्रिय पाहि मां। हे
प्रिय पाहि माम्। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण। करुणामय पालय माम्, करुणामय पालय माम्। जो लोग भी सुन रहे हमारे साथ गाइए। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण। करुणामय पालय माम्, करुणामय पालय माम्। हे दीन बंधु श्री शारदेश, हे दीन बंधु श्री शारदेश, हे दीन बंधु श्री शारदेश, हे दीन बंधु श्री शारदेश। मम प्राण प्रिय पाहि माम्, मम प्राण प्रिय पाहि माम्, मम प्राण प्रिय पाहि माम्। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, 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 हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण। करुणामय पालय माम्, करुणामय पालय माम्, करुणामय पालय माम्, करुणामय पालय माम्, करुणामय पालय माम्। करुणामय पालय माम्। हे दीन बंधु श्री शारदेश, हे दीन बंधु श्री शारदेश, हे दीन बंधु श्री शारदेश, हे दीन बंधु श्री शारदेश। मम प्राण प्रिय पाहि माम्, 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 मम प्राण प्रिय पाहि माम्। मम प्राण प्रिय पाहि माम्। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, 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 हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण। करुणामय पालय माम्, करुणामय पालय माम्, करुणामय पालय माम्, करुणामय पालय माम्। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण। करुणामय पालय माम्, करुणामय पालय माम्, करुणामय पालय माम्। करुणामय पालय माम्। हे दीन बंधु श्री शारदेश, हे दीन बंधु श्री शारदेश, हे दीन बंधु श्री शारदेश, ओ दीन बंधु श्री शारदेश।
हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश मम प्राणप्रिय पाहि मम माम् प्राणप्रिय पाहि माम् मम प्राणप्रिय पाहि माम् मम प्राणप्रिय पाहि माम् मम प्राणप्रिय पाहि माम् मम प्राणप्रिय पाहि माम् हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम् करुणामय पालय माम् हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश मम प्राणप्रिय पाहि माम् मम प्राणप्रिय पाहि माम् मम प्राणप्रिय पाहि मम माम् प्राणप्रिय पाहि माम् हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम् करुणामय पालय माम् हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश मम प्राणप्रिय पाहि माम् मम प्राणप्रिय पाहि माम् कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले हम तत्वार्थ के अंदर में प्रवेश करें। तो नव योगेश्वरों का क्या अनुभव था वो हमने देखा। वो तत्पदार्थ को त्वम पदार्थ से भिन्न नहीं समझते थे। अब देखिए, जो लोग तत्पदार्थ का शोधन नहीं करते हैं, अर्थात ब्रह्म पद वाच्यार्थ का शोधन नहीं करते हैं, और वो यदि आंख बंद करके, आंख मुंद करके एकदम सोचेंगे कि यह समग्र पृथ्वी ब्रह्ममय हो गई, तो क्या दिखाई देगा उनको? कुछ नहीं दिखाई देगा। अंधेरा ही अंधेरा ही हाथ में आवेगा। क्योंकि भैया बोले नारायण, ये पृथ्वी कैसी है? बोले वो तो पृथ्वी तो परमाणु से भी, परमाणु के बराबर भी नहीं है। ये पृथ्वी समग्र ब्रह्मांड के अंदर में परमाणु के बराबर भी नहीं है, समझ लीजिए। यहां पर पृथ्वी की समग्र जगत की नश्वरता इस चिंतन में प्रदर्शित की गई है। हम आपको अनुरोध करेंगे, हमारा नम्र निवेदन होगा कि इसे कृपया ध्यान से श्रवण करें। बोले समग्र ब्रह्मांड के अंदर में यह पृथ्वी तो परमाणु के बराबर भी नहीं है। ये जो सौर मंडल है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं सोलार सिस्टम, उसमें भी ये पृथ्वी तो एक कण के बराबर यह धरती है। और ऐसे ऐसे सौर मंडल एक ब्रह्मांड में एक कण के बराबर भी नहीं है। सौर मंडल में धरती एक कण के बराबर भी नहीं है, और समग्र ब्रह्मांड में ऐसे सौर मंडल एक कण के बराबर भी नहीं है। अब धरती कहां रही आपकी? ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस महामाया में उदय होते हैं और विलीन हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसलिए भगवान की बिरुदावली गाने के समय हम लोग कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ईश्वर कैसा है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो नायक है। तो वह ब्रह्मांड जिसमें इस सौर मंडल एक कण के बराबर भी नहीं है, ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस महामाया में उदय होते हैं एवं अस्त हो जाते हैं, इस अवस्था को प्राप्त होते हैं जैसे कि सपने की दुनिया हो।
तो वह महामाया जिसके भीतर में है वह कैसा है? देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, सजातीय स्वगत विजातीय भेद से शून्य है। विशेषणों पर ध्यान दिया जाए, वह परम तत्व कैसा है? देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य है, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई परिच्छिन्नता नहीं है। सर्व का जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अभिन्न निमित्त उपादान, तीन शब्द मिलकर के एक शब्द बना, जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जो तत्पद वाच्यार्थ है और उसका जो लक्ष्यार्थ है, तत्पद वाच्यार्थ अर्थात ब्रह्मपद वाच्यार्थ, उसका लक्ष्यार्थ अपरिच्छिन्नता, जो तत्पद वाच्यार्थ है वही त्वम पद वाच्यार्थ है। तो जो तत्पद वाच्यार्थ का वाच्यार्थ है और तत्पद वाच्यार्थ का जो लक्ष्यार्थ है, जिसमें महामाया भी कल्पित है, जिसमें महामाया भी कल्पित है, वह लक्ष्यार्थ अपने से भिन्न नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अपने से भिन्न नहीं है, ऐसा अनुभव इन नव योगेश्वरों को सदैव रहता था। ये कोई सामान्य नहीं है। नव योगेश्वर कैसे हैं? ये नव योगेश्वर वो सब समय जानते हैं कि ये जगत कैसा है, संपूर्ण प्रपंच प्रातिभासिक सत्ता में है। हम देख चुके हैं प्रातिभासिक सत्य, व्यवहारिक सत्य एवं पारमार्थिक सत्य। तो इस संपूर्ण प्रपंच जो है प्रातिभासिक सत्ता में है, अर्थात रज्जु में जो सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प है नहीं, रज्जु ही है, केवल रज्जु के कारण सर्प दिखाई दे रहा है, प्रातिभासिक सत्ता में है। तो सर्प की सत्ता कैसी हुई? प्रातिभासिक हुई है, भासमान हो रहा है। भासित कब होता है? जब अज्ञान होता है तब। जिस वस्तु का उसके सही स्वरूप में ज्ञान न होने के कारण अन्य रूप में दर्शन होता है, वो दर्शन नहीं होता है, वो भासता है। तो रज्जु का ज्ञान न होने के कारण रज्जु में जो भाषा वह सर्प, तो रज्जु में सर्प दिखाई दिया, वो प्रातिभासिक सत्ता है सर्प की। उसी तरह से यह संपूर्ण प्रपंच जिसमें प्रातिभासिक सत्ता में है और सर्वाधिष्ठान सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश जो परब्रह्म परमात्मा है, वह आत्मा से अव्यतिरिक्त है, आत्मा से व्यतिरिक्त नहीं है, अव्यतिरिक्त है। वह परब्रह्म परमात्मा आत्मा से अलग नहीं है। समष्टि दृष्टया परमात्मा, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा। तो यह आत्मा और परमात्मा की एकता, उसका जो जिनको अकाट्य अनुभव है, इसलिए उनको अवधूत गिना गया है। अवधूत कौन है? जो कहीं पर बधे नहीं, अर्थात जिसको कोई आशा नहीं है, वह अर्थात जिसमें कोई वासना नहीं है, ध अर्थात धूतात्मा स्वयं ईश्वर, त अर्थात जिसका अहंकार इस तन में नहीं है, माने किसी का अहंकार नहीं, जिसको तन का बोध नहीं है, जो भगवान के नाम में तन्मय हो चुका है। तन की सुधि न जिसको मन की कहां से प्यारे,
मिला राज तो क्या खोया मकान तो क्या मालूम किसको प्यारे। इसलिए रंगदूत महाराज भी लिखते हैं आगे, अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अक्षर जे अविनाशी व्याप्यू सगड़े एह जबरपूर। सर्वश्रेष्ठ वरण्य कहावे सर्वश्रेष्ठ वरण्य कहावे। सगड़े एह जबरपूर अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। उस अवधूत का दर्शन कर लीजिए जिसके अंदर में कोई आशा नहीं है, वासना नहीं है, जो स्वयं धूतात्मा है, ईश्वर स्वरूप, जो भगवान के नाम में तन्मय हो चुका है। तो ऐसे ये नव योगेश्वर अवधूत थे। एक दिन समष्टि के प्रारब्ध से भागवत में शब्द प्रयोग किया गया है। आचार्य लोग, महात्मा लोग, और जिनको हम हमारा सर्वस्व समझते भागवत के ज्ञान के लिए, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, करपात्री जी महाराज, और जिनके अक्षरदेह के चरणारविंद में बैठ करके हम सब कुछ पान कर रहे हैं, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इस सब महात्मा लोग बहुत सुंदर अर्थ समझाते हैं। आचार्य समझाते हैं समष्टि के प्रारब्ध से, कर्म के सिद्धांत से यह शब्द प्रयोग होता है, समष्टि का प्रारब्ध से। कर्म सिद्धांत में कहते हैं जिसको समष्टि का प्रारब्ध कहते हैं, कर्म सिद्धांत में। और भक्ति के सिद्धांत में कहते हैं कि भगवान की कृपा। शब्द का अर्थ एक ही है, खाली शब्द अलग अलग है। कर्म सिद्धांत में कहते हैं समष्टि के प्रारब्ध से, और भक्ति सिद्धांत में कहते हैं भगवान के अनुग्रह से, भगवत कृपा से। ये नव योगेश्वर निमि के घर पधारे। राजा निमि यज्ञ सत्र कर रहे थे। देखिए, सत्र किसे कहते हैं और यज्ञ किसे कहते हैं, थोड़ा ये पार्थक्य हमें समझना पड़ेगा। सामान्य अर्थ से देखें तो यज्ञ जो है उसमें जो आहुति देता है, यजमान आहुति देते हैं, तो यज्ञ का फल यजमान को ही मिलता है। आप लोग विष्णु याग करें, दत्त याग करें, वास्तु पूजन का याग करें, सब याग तो कितनी सुंदर है। गणेश याग कीजिए, विष्णु याग करें, दत्त याग करें, नवचंडी का यज्ञ करते हैं, बहुत सारे हैं ये यज्ञ। तो उस यज्ञ में जो यजमान आहुति देता है उसी को फल मिलता है। आहुति प्रदान यज्ञ है, पाठ प्रदान कोई यज्ञ होता है, कोई जप प्रधान यज्ञ होता है। लेकिन सत्र किसे कहते हैं? जो सत्संग प्रधान यज्ञ हो उसे कहते हैं सत्संग प्रधान यज्ञ को कहते हैं सत्र। जहां पर महात्मा लोग सत्संग करने के लिए बैठे उसको कहते हैं सत्र। इसलिए हम लोग भागवत के लिए शब्द प्रयोग करते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्र। हम तो जिस महात्माओं के चरणों में बैठ करके भागवत का रसपान कर रहे हैं, उन महात्माओं ने कह दिया श्रीमद् भागवत के लिए ज्ञान यज्ञ ये शब्द उचित नहीं है पूर्ण रूप से। एक ज्ञान सत्र है जहां महात्मा लोग बैठ करके प्रवचन करते हैं, जो सत्संग प्रधान यज्ञ होता है। तो नव योगेश्वर वो आए, नव योगेश्वरों का आगमन देख करके महाराज निमि खड़े हो गए, उनकी चरण वंदना करने लगे। उनकी आवभगत की है, राजर्षि है, लेकिन द्वार पर देवर्षि आए हैं।
राजसत्ता धर्मसत्ता से बड़ी नहीं है। धर्मसत्ता सर्वश्रेष्ठ है, राजसत्ता सर्वश्रेष्ठ नहीं है। धर्मसत्ता सर्वश्रेष्ठ गिनी गई है। राजा इसलिए महात्माओं के चरणों में बैठता है। धर्मसत्ता ऊपर होगी, राजसत्ता उससे नीचे होगी। इसलिए अपने यहां मर्यादा है। देखेंगे जो भारतीय वैदिक सनातन परंपरा से आए हुए हैं, वो कितने भी बड़े पद पर आरूढ़ हो जाए, देश के सर्वोच्च पद पर भी क्यों ना आरूढ़ हो, वो महात्माओं को वंदन करते हैं। क्योंकि राजसत्ता श्रेष्ठ नहीं है, धर्मसत्ता श्रेष्ठ है। अपने यहां तो परंपरा है, जब राजा लोग ऋषियों के आश्रम में जाते थे, अपने रथ को दूर खड़ा रखते थे, पैदल चल के थोड़ा संतों के चरणों में अपने शीश को झुका करके, संतों की वंदना करके, ऋषियों की वंदना करके, उनके चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते थे। ये परंपरा है। तो देखिए यहां पर शास्त्र में बहुत सुंदर वर्णन आता है। एक सिद्धांत को हम चिंतन कर ले कि जब हमारे घर में कोई बड़े लोग आते हैं तो हमें बचपन से सिखाया है बड़ों को वंदन करना होता है। आजकल ये परंपरा कितनी रही है, हम तो कुछ कुछ देख पा रहे हैं, आप लोग तो अधिक देखते होंगे। आजकल प्रणाम करने की परंपरा ही नहीं रही है। हम लोगों को तो बचपन में सिखाया, घर में कोई भी आए उनको प्रणाम करके जय श्री कृष्ण करना होता है। आते ही हम बोलते चाचा जी जय श्री कृष्ण, वंदन करते हैं। हमारा शास्त्र बहुत सुंदर समझाता है बड़ों को वंदन क्यों करते हैं। शास्त्र में वर्णन है, अरे साक्षात भगवान मनु जी ने लिखा है ये बात। शास्त्र में वर्णन है कि युवान के सामने कोई वृद्ध आ जाए, छोटे के सामने कोई बड़े आ जाए, हमारे सामने कोई गुरुजन आ जाए, तो अनजाने में ही हमारे भीतर में जो प्राण हैं वो खड़े हो जाते हैं। अनजाने में हम तुरंत अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। छोटे आदमी के जो प्राण हैं, अर्थात उसको उसके कार्य करने की शक्ति, उसकी कार्य शक्ति, उसके प्राण उसको अपने आसन पर से खड़ा कर देते हैं। और आए हुए वृद्ध, आए हुए गुरुजन, आए हुए बड़े लोगों को वो तुरंत स्वागत करता है और उनके लिए, उनके चरणों में, उनके लिए अपना स्थान छोड़ देता है और उनके चरणों में वो वंदन करता है। तो आए हुए लोगों को लिए वो स्वागत करने के लिए उसके शरीर में से एक शक्ति, उसके प्राण, उसकी कार्य शक्ति निकल आती है। आए हुए लोगों की आवभगत करने के लिए, अभ्यर्थना करने के लिए। जब घर में कोई बड़े आते हैं, उम्र में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, कोई भी हो, गुरुजन हो, वડીલ જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ, આપણે ત્યાં તો રિવાજ છે, હવે કેટલો છે ખબર નથી, બધી જગ્યાએ પ્રશ્નાર્થ લાગી ગયો છે। अपने यहाँ ये परंपरा रही है, घर में कोई गुरुजन आ जाए, बड़े लोग आ जाए, तो तुरंत हम खड़े होकर के अपना आसन छोड़ देते हैं, उनको पहले वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर में जो प्राण शक्ति है, मानी कार्य शक्ति, वो तुरंत खड़ी हो जाती है और उनको हम आसन देते, उनके सम्मान में हम खड़े हो गए और वो प्राण शक्ति, कार्य शक्ति हमारे शरीर में से निकल आती है। और यदि हम उठ करके उनको प्रणाम नहीं करते हैं, उठ करके उनकी आवभगत नहीं करते हैं, अभ्यर्थना नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमारे कार्य करने की शक्ति
बढ़ती नहीं है, हमारे काम करने की शक्ति बढ़ेगी नहीं। और जहां पर हम खड़े हो गए, उनको वंदन किया, क्या हुआ? हमारे कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान से श्रवण किया जाए, हमारे भीतर में जो प्राण शक्ति है अर्थात कार्य शक्ति, बड़ों को देखकर हम वंदन किए तो वो कार्य शक्ति बढ़ जाती है। और यदि हम उठे नहीं अपने आसन से, हम अपने आसन से उठे नहीं, बड़ों को हमने प्रणाम नहीं किया, तो क्या हुआ कि हमारी कार्य शक्ति वैसी की वैसी ही रहेगी। अरे उसकी अधोगति होगी, उन्नति नहीं होगी। कोई बड़े आए, गुरुजन आए और हम अपने आसन से उठे नहीं, उनको प्रणाम नहीं किए, वैसे के वैसे ही बैठे रहे, तो जो धक्का लगेगा हमारी प्राण शक्ति को, कार्य शक्ति को, वो हमारी कर्म शक्ति को क्षीण कर देगा, हमारी प्राण शक्ति को वो क्षीण कर देगा। इसलिए हम लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं। अभी घरों में भी आजकल कितना ये परंपरा चलती है हमें मालूम नहीं है, अपने यहाँ तो हमने देखा है, माता पिता, उनके माता पिता है तो हर रोज जाकर के वंदन करते हैं। और हमने ऐसे सदगृहस्थ बहुत देखे, हर रोज बेटा और बहू पिताजी को जाकर के पहले वंदन करेंगे, तत्पश्चात घर का सब कार्य आरंभ होगा। स्नान करके वंदन करते हैं। क्या होता है? प्राण शक्ति निकल आती है कार्य शक्ति के रूप में, और वह कार्य शक्ति हमारी दोगुनी हो जाती है। उनको जब वंदन करते हैं तो उनकी कार्य शक्ति हमारी कार्य शक्ति में परिणत होती है। और जब उठ करके वंदन नहीं करते हैं तो उसको धक्का लगता है। अब आप कहेंगे महाराज पश्चिम के लोग कहाँ ऐसा करते? वो तो हाय कहते हैं, हेलो कहते हैं, उनकी कार्य शक्ति को कहाँ धक्का लगता है? देखिए, हमें दूसरे की संस्कृति को देखकर नहीं चलना है, क्योंकि उनकी संस्कृति में जड़ता से सृष्टि का निर्माण हुआ, इसलिए उनके पास इतिहास उद्धृत करने का कोई आधार नहीं है। हमारे पास वो नहीं है। कार्य शक्ति एवं प्राण शक्ति किसे कहती है? जो कार्य शक्ति हमारे शक्ति को शुभ कार्य में परिणत करे। जब बूढ़ों पर, वृद्धों पर, बड़ों पर, गुरुजनों पर हमें आदर होगा, तभी उनको हम अपना समझेंगे न, नहीं तो उनको हम अपना नहीं समझेंगे। उनके प्रति हमें सद्भावना नहीं रहेगी, उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं रहेगी, उनके साथ हम भावना से नहीं जुड़ेंगे। जब भावना से नहीं जुड़े तो हम क्या हो गए? स्वार्थी बन गए। और जब स्वार्थी बन गए तो माता पिता को भी अनाथाश्रम में रख दिया। चाचा चाची, मौसा मौसी, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी को और भी हमने देखा नहीं, और स्वार्थी बन गए तो हमारा जीवन अशांति से भर गया। हम छिन्न भिन्न हो गए। इसलिए देखिए, तुरंत जैसे नवयोगेश्वर आए, तुरंत राजा निमि ने उठ करके उनको प्रणाम किया है, अपने आसन से खड़े हो गए। राजसत्ता धर्म सत्ता के सामने वंदन करती है, और उनको आसन दिलवाया, आसन दिया, उनकी चरण वंदना की, और सुंदर प्रश्न किया है। आने वाले सत्र में वो देखेंगे क्या प्रश्न है। 9 प्रश्न किए हैं और 9 प्रश्नों का उत्तर नव योगेश्वरों ने दिया है। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान को प्रार्थना करें हमारे मन की मति, गति और रति उनके चरणों में बनी रहे। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।